नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुनकाहुल मरअतु लिअर्बइन लिमालिहा व लिहसबिहा व जमालिहा व लिदीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। उलमा इकराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, जवानों, काबिले एहतराम मेरी माएँ और बहनें, काफ़ी देर से आप सभी हज़रात उलमा इकराम के खिताब को समाअत कर रहे हैं, जिनमें रफ़ीक़ मुकर्रम मुक़र्रिर शौलाबार हज़रत मौलाना अताउल्लाह साहब क़ासमी दामत बरकातुहुम का वलवला अंगेज़ खिताब भी आपने समाअत किया है। और मेरे बाद मुरब्बी मुकर्रम मुफ़क्किर कौम व मिल्लत जानशीन अमीर शरीयत हज़रत मौलाना मोहम्मद जलाल साहब, जनाब हज़रत मौलाना बिलाल साहब क़ासमी दामत बरकातुहुम, मोहतमीम जामिया अरशदुल उलूम सबलंग 14 महल्ला, उनका खिताब भी होना है। उनकी दुआ पर जलसे का इख्तिताम होगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज का ये जलसा घर वालों ने, कल एक तकरीब है शादी निकाह, उसकी बरकत के लिए इस दीनी महफिल का इनेकाद किया है और जिसमें उन्होंने अकीक़े की तकरीब भी आज रखी है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, याद रखिए, हमारी शरीयत के अंदर और जो हमारा मजहब है इस्लाम, तो उसमें कोई भी अमल हम करते हैं और वो अमल अगर अल्लाह के नबी के तरीक़े के मुताबिक है तो वो अमल काबिल कबूल है, अगर नहीं है तो काबिल कबूल नहीं है। हम आज़ाद नहीं हैं, हम शरीयत मुतहरा के पाबंद हैं, हम इस्लामी तरीक़े के पाबंद हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है। इस महीने को बहुत सी खुसूसियात हासिल हैं और आप जानते हैं इस्लामी तारीख का जो आगाज है
रिवायतों से पता चलता है कि खलीफे सानी हजरत उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु ने एक मशवरा तलब किया सहाबा का, क्योंकि उनके हाथ में वो तारीखें जो पहले चला करती थी वो उनको मिला हुआ था। एक बैठक में अब कहा गया कि इस्लामी तारीख का आगाज किस तरह किया जाए, कैसे किया जाए, इसलिए कि जिसका इशारा कुरान में है कि इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरा, जहां 12 महीनों का तज़किरा कुरान में है। उन मशवरों में एक बात यह आई कि इस्लामी तारीख का आगाज जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख से शुरू किया जाए। इस पर इत्तेफाक नहीं हो सका, यानी इसकी तौसीक नहीं हो पाई। फिर एक दूसरी राय आई कि जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस वक्त आपको नबूवत से सरफराज किया गया, ऐलान किया गया, उस वक्त से इस्लामी तारीख का आगाज किया जाए। फिर एक मशवरा और आया कि जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया से पर्दा फरमाना, आपका विसाल हो जाना एक ऐसे अंदोहनाक वाकया कि सब परेशान, हैरान, शशर रह गया क्या होगा। तो उस तारीख से इस्लामी तारीख की का आगाज इब्तिदा किया जाए। तीनों में से कोई राय पर इत्तेफाक नहीं हो सका। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहहू ने एक राय पेश की कि देखो कि जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत किया और आप मक्के से मदीना हिजरत करके तशरीफ ले गए, लिहाजा हम ये करें कि हिजरत की तारीख से उसी वक्त से इस तारीख का आगाज किया जाए, इसलिए कि हिजरत वाला वाकया हमें बहुत सी चीजों का सबक देता है। हिजरत का वाकया हमें बहुत सी चीजों का पता देता है और दुनियावी जिंदगी के अंदर बहुत से मराहिल इंसान के आते हैं, हिजरत के वाकये से सबक हासिल करेगा। इस राय पर सबसे इत्तेफाक हो गया कि ठीक है, हिजरत की तारीख से, हिजरत के वक्त से तारीख का आगाज किया जाए। अब सवाल ये पैदा हुआ कि हिजरत जो हुआ रबीउल अव्वल के महीने में हुआ, अब क्या किया जाए। अब मुहर्रम के महीने से इसलिए शुरू किया गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम के महीने में हिजरत का इरादा फरमा दिया था। सिर्फ आप अल्लाह के हुक्म के इंतजार में थे, लिहाजा जब आपने मुहर्रम के महीने से हिजरत का इरादा कर लिया था, इसलिए इस्लामी तारीख का आगाज मुहर्रम से किया जाता है। वहां भी जश्न मनाने की बात नहीं है, वहां भी कोई खुराफात पार्टी करने की बात नहीं जिस तरह से गैर करते हैं या जिस तरह और लोग अंग्रेजी तारीख पर करते हैं, नया साल मनाते हैं, यह हमें इजाजत नहीं है। तो बहरहाल मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये मुहर्रम का महीना है और मैंने अभी कहा कि कोई भी अमल हो अल्लाह के नबी के तरीके के खिलाफ होगा, वो काबिल कबूल नहीं हो सकता, अल्लाह के पसंदीदा नहीं, मकबूल नहीं। मेरे दोस्तों, जैसा कि ये शादी है, निकाह, एक बात याद रखें, इस्लाम में सबसे आसान अमल निकाह और शादी है, सबसे आसान है। गवाह तैयार, वकील, दुल्हा दुल्हन तैयार, अब निकाह कर दिया जाए।
कोई इसके अंदर दुश्वारी नहीं, कुछ नहीं। निकाह के अंदर या शादी में जिन चीजों को हमने दाखिल किया है, हमने उसको शादी का निकाह का हिस्सा समझ लिया। बहुत सी चीजें यानी इतनी है जिसे अनगिनत कह दिया जाए, बेजा नहीं होगा। जिसकी जो मर्जी आई निकाह में करता है, जिसको जो सी चीज अच्छी लगती वो करता है, जिसको जो चाहता करता है। और बाद लोग निकाह में खुराफात करने को, पैसे बर्बाद करने को, फजूल खर्ची करने को बहुत फख्र समझते हैं। वो समझते हैं लोग कहेंगे अरे वाह क्या निकाह था इसका, क्या शादी थी। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसरुहु मुऊनतन, सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें कम से कम खर्च हो। आज निकाह में हर चीज को हमने दाखिल कर दिया। औरतों का अलग फतवा, मर्दों का अलग फतवा, बच्चों का अलग फतवा, बस्ती वालों का अलग फतवा, पंचायत का अलग फतवा, जो जो चाहता है निकाह में शामिल कर देता है। हालांकि शादी निकाह एक आसान, एक बेहतरीन अमल है। कोई उसके अंदर कोई खराबी नहीं, कोई परेशानी, कोई दुश्वारी नहीं, लेकिन हमने उसमें इतनी चीजों को दाखिल कर दिया कि निकाह में क्या, निकाह को हमने सख्त बना दिया। आज जिना सस्ता हो गया, निकाह महंगा हो गया। हरामकारी सस्ता कर दिया हमने, निकाह को इतना सख्त बना दिया। आज वजह क्या है? आज मुश्किल से किसी गांव में अगर 100 शादी हो रही है, उसमें अगर एक शादी सुन्नत के मुताबिक हो जाए बहुत मुश्किल है। कोई मानने को तैयार नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं। क्यों? इसलिए कि 2 रुपए ज्यादा कमाने लगा है, पैसा है, सूद में पैसा लाया, कर्जा किया, ग्रुप लोन का पैसा उठाया, तरह तरह की चीजें। अभी तो एक भाग गया 100 करोड़ लेके फरार हो गया। अफसोस है मेरे मुसलमानों। आज मैं एक बात कहता हूं, हर जगह कहता हूं, और बिल्कुल डंके की चोट पे कहता हूं, मुझे इसके कहने में कोई दुश्वारी नहीं। मेरे भाई ये पीछे का जलसा बंद करो, बंद करो, यहाँ पे मौलाना बंद कर दिया, उनका तक सुनो, कोई माइक लगा दो, लेके ये तो दूर पे है, माइक आवाज चलाएगा वहाँ उधर ले जाओ। ये औरतों को बुलाते क्या शादी? इनको मत बुलाओ। दुनिया में आजकल सबसे बदमाश औरतें हैं, सारा खुराफात भी करती हैं, बदमाशी। न इनको सुनना है, ना इनको अल्लाह, न नमाज पढ़नी, न कुछ करना सिवाय खुराफात के, कुछ नहीं जानती है। या इनका शोहर को कुछ नहीं कह पाता, डरता है माईचल, वो कहाँ सुधरे। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि शादी निकाह सुन्नत है, और उस सुन्नत में जो लोग सुन्नत के खिलाफ करते हैं, खुराफात करते हैं, रस्म रिवाज करते हैं, कोई बिदात करते हैं, याद रखिए अगर हलाल पैसा सुन्नत के खिलाफ नहीं लगेगा। पैसा वैसी है, पैसा उसका अच्छा नहीं है।